आज के इस वीडियो में देखेंगे बिहार बोर्ड परीक्षा 2020 में आने वाले महत्वपूर्ण सवाल जो कि सब्जेक्ट मैथ का है। चलिए बारी बारी से क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें टोटल क्वेश्चन 25 है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल ही स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 5 + 3√2 कौन संख्या है। ऑप्शन ए है परिमेय संख्या, ऑप्शन बी अपरिमेय संख्या, सी है पूर्णांक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जो 5 देख रहे हैं कि यहाँ पे निकला हुआ है और 3 भी निकला हुआ है और यहाँ पे √2 जो है ये अंदर है, जिसके कारण ये अपरिमेय संख्या हुआ है। तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हो, योग हो, अंतर हो या भाग हो, वो सब क्या होता है, अपरिमेय होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। चलिए दूसरा सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। ऑप्शन ए है 28, ऑप्शन बी है 55, ऑप्शन सी है 71, ऑप्शन डी है 63। तो फ्रेंड्स, अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और स्वयं से कटे, एक और स्वयं से कटे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो 28 है वो 2 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, तो ये नहीं हो सकता है। 55 कह रहा है तो 55 कटेगा 1 से, 5 से, 11 से और फिर कटेगा 55 से, इसका भी ज़्यादा गुणनखंड हो जा रहा है। 63 का भी देखिए तो 63 हो जाए, कट जाएगा, 7 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 21 से कट जाएगा, तो यह भी नहीं हो सकता है। 71 जो है वो केवल स्वयं और 1 से कटेगा, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर 71 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, मतलब हमको परिमेय बताना है। ऑप्शन ए है √7, ऑप्शन बी है √13, ऑप्शन सी √25, ऑप्शन डी है √31। तो अपरिमेय संख्या कौन नहीं है बोल रहा है क्वेश्चन में। तो जो बाहर निकल जाता है उसको, रूट से बाहर निकल जाता है उसको परिमेय बोला जाता है, और जो रूट से बाहर नहीं निकलता है उसको अपरिमेय बोला जाता है। तो यहाँ पर √7 नहीं निकलेगा, 13 भी नहीं निकलेगा और 31 भी नहीं निकलेगा, लेकिन यहाँ पे 25 जो है वो 5 का स्क्वायर होता है, इसलिए यह निकल जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। ऑप्शन ए है 2/15, ऑप्शन बी है 11/160, ऑप्शन सी है 17/60, ऑप्शन डी है 6/35। तो हमको शांत इसमें बोल रहा है, तो शांत लाने के लिए इसको इस रूप में होना चाहिए, p/2m इंटू 5n के रूप में होना चाहिए। तो यहाँ पे ऊपर वाले को ऐसा ही छोड़ देते हैं और नीचे का क्यू का जो फैक्टर होता है इसको 2 और 5 के रूप में हमको लाना होता है। तो इसमें से लाएंगे 2 और 5 के अलावा और कोई भी अंक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं जब 15 का फैक्टर निकालेंगे तो 3 और 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा आ जा रहा है, इसलिए नहीं होगा, यह अशांत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 160 है इसके नीचे, तो 160 में जब फैक्टर निकालेंगे तो ये 2 आएगा और 5 आएगा, तो इसलिए 2 और 5 आया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखेंगे। 5 नंबर का है 2 लगातार सम संख्याओं का महत्तम समावर्तक कितना होता है। तो 2 ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है 2, ऑप्शन डी है 4। तो 2 लगातार सम संख्या हम ले लेंगे, तो 2 लगातार सम संख्या एक हो जाएगा 2, एक 2 हो जाएगा, और 2 के बाद सम संख्या कौन आता है, 4। तो एक 2 हो गया और एक 4 हो गया। तो जब हम इन दोनों का फैक्टर निकालेंगे तो इसको लिखेंगे 2 गुने 1 और 4 को लिखेंगे 2 गुने 1। इन दोनों में जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, तो 2 मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2। टिक मार देते हैं क्वेश्चन पर, ताकि आप लोग को आसानी हो देखने में। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं।
पाई एक संख्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। पाई एक संख्या है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। ऑप्शन ए है परिमेय संख्या, ऑप्शन बी अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी पूर्णांक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड, जो पाई जो होता है वह एक अपरिमेय संख्या होता है, इसे याद रखिएगा। अगला सवाल है 7 नंबर, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होगा। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। तो इन दोनों का पहले हम सबसे कह रहे हैं कि 2 अधिक अभाज्य संख्या, 2 या 2 से अधिक। तो 2 सबसे पहले हम अभाज्य संख्या ले लेंगे। तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो स्वयं और 1 से कटे। तो इसमें हो जाएगा 2 और 1 ले लेंगे 3। जब इन दोनों का फैक्टर निकालेंगे तो ये दोनों का गुणनखंड में 2 गुना 1 आएगा, इसमें भी 2 गुना 1 आएगा। तो दोनों में जो मिल रहा है वो क्या है, 1 मिल रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखेंगे, कह रहा है कि 11/15 का दशमलव प्रसार होता है। ऑप्शन ए है शांत, बी अशांत, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इन दोनों का पहले भाग करके जांचेंगे कि किसका दशमलव प्रसार है, शांत आ रहा है या अशांत। तो हम 11 को अंदर रखेंगे, 15 को बाहर करके देखेंगे तो ये हो जाएगा अशांत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। कह रहे हैं कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी अनंत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अनंत। 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं लिखी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है। √64/√36, ऑप्शन बी है √81, ऑप्शन सी है 2.5, ऑप्शन डी है √49/√7। तो ये देखेंगे इसमें कह रहे हैं कि कौन अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ देख रहे हैं कि जो 64 है यह भी बाहर निकल जाएगा, 8 का वर्गमूल होता है। 36 भी बाहर निकल जाएगा 6 का। तो जो ये जो हुआ वो क्या हुआ, परिमेय संख्या। यहाँ पर ऑप्शन बी में कह रहा है कि √81। तो 81 जो होता है वो 9 का वर्गमूल होता है, इसलिए अभी निकल जाएगा, तो यह परिमेय संख्या हुआ। ऑप्शन सी में कह रहा है कि √2.5। फ्रेंड्स, ये नहीं निकलेगा, किसी का वर्गमूल नहीं होता है, तो ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। अगला सवाल देखेंगे, कह रहा है 11 नंबर, निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और स्वयं से कटे। तो ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 11, ऑप्शन डी 15। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 11, जो कि स्वयं और 1 से कटेगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 2.121121111 फिर 2 नहीं है 111112 ... तो ये जो हुआ ऑप्शन ए है परिमेय संख्या, ऑप्शन बी पूर्णांक संख्या, ऑप्शन सी अपरिमेय संख्या, या डी है सम संख्या। तो ये जो संख्या है अपरिमेय संख्या हुआ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे 1 के बाद यहाँ पे डबल 1 है, यहाँ पे ट्रिपल 1 है, यहाँ पे 4 बढ़ते जा रहा है, इसीलिए क्या हुआ, अपरिमेय संख्या हुआ। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। तो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 7। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 4। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे हैं कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो ए और बी का लॉसा होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखेंगे, 15 नंबर कह रहा है 0.3 का यहाँ पे बार छूट गया है, यहाँ पे बार दे दीजिएगा, यहाँ पे बार छूटा हुआ था। कह रहा है कि 0.3 का परिमेय
रूप में लघुत्तम रूप है? ऑप्शन ए है 3/10, ऑप्शन बी है 2/9, ऑप्शन सी 1/3, ऑप्शन डी है 3/5। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं कि 3 है तो 3 को ऊपर करेंगे और यहाँ पे एक ही अंक रिपीट हो रहा है तो 1 9 नीचे करके भाग करेंगे इसको, तो 3 से कट जाएगा ये एक बार में और ये कटेगा 3 से 3 बार में, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देखेंगे, कह रहा है कि 16 नंबर की 4 - √3 है। ऑप्शन ए परिमेय, ऑप्शन बी अपरिमेय, ऑप्शन सी पूर्णांक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर क्या होता है? अपरिमेय होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 17 नंबर सवाल है, करें कि √10 × √15 बराबर है 5√100, 6√5, ऑप्शन सी है √30, ऑप्शन डी है √25। जब इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 150 और 150 जो होता है इसको ऐसे लिख सकते हैं 25 × 6 और यहाँ पे रूट दे देंगे तो ये बाहर निकल जाएगा 5 और 6 अंदर रह जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का HCF 15 और LCM 90 हो तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल होगा। ऑप्शन ए कह रहा है कि 135, ऑप्शन बी 90, ऑप्शन सी 1350, ऑप्शन डी 1250। तो हम इनमें गुना कर देते हैं 15 × 90 तो ये हो जाएगा ऑप्शन 15 9 135 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। 19 नंबर कह रहा है कि 625 का भाज्य गुणनखंड का अधिकतम घात कितना है? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 4। हम इस क्वेश्चन का फैक्टर निकाल लेंगे, तो फैक्टर निकाल लेते हैं। चलिए 625 का फैक्टर निकालेंगे तो ये 5 से कटेगा तो ये जो कट रहा है हो जाएगा, इसमें 5 जो आ रहा है इसका 4 बार आ रहा है, इसलिए इसका कितना बार हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 5। फैक्टर जब निकालिएगा 625 का तो वहाँ पे 5 का घात देखना है कितना आ रहा है, 5 कितना बार आ रहा है, तो ये 4 बार आएगा, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। ऑप्शन ए है परिमेय संख्या, ऑप्शन बी है अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी है पूर्णांक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल, योग या अंतर या भाग कुछ भी कहें तो उसको क्या होता है? अपरिमेय होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है कि 21 नंबर 3 + √3 × 3 - √3 एक संख्या है। ऑप्शन ए है परिमेय संख्या, ऑप्शन बी है अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी है पूर्णांक या ऑप्शन डी कह रहा है उनमें इनमें से कोई नहीं। तो इसको जब गुना कीजिएगा कैलकुलेशन करके तो ये √3 से √3 कट जाएगा, बच जाएगा 3। तो ये जो हो 3 जो 3 3 में गुना करेंगे, ये 3 का स्क्वायर इसका होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 है 3, 9 में से 3 जाएगा तो कितना 6, 6 जो है परिमेय संख्या, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखेंगे। कह रहा है कि यदि भाग एल्गोरिथम A = BQ + R में A 72 B 9 हो तो R का मान कितना होगा? तो इस क्वेश्चन इस फॉर्मूला पर रखेंगे, A के जगह पर 72, 9 के जगह पर 8, तो R का जो मान होगा वो हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इनका, ऑप्शन ए कह रहा है कि 1, बी कह रहा है 2, सी कह रहा है 3, डी कह रहा है 0। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर। था एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर होता है अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। 5, 15 और 20 का लसा और मौसा का अनुपात क्या होगा? तो इनका लसा और मौसा निकाल लेंगे तब देखेंगे उनका अनुपात कितना आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 12:1 हो जाएगा।
अगला सवाल देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, जो इस वीडियो का लास्ट सवाल है। अगर आप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हमारे चैनल को, तो तुरंत ही सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ज़रूर कीजिए। करेक्ट 25 नंबर निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? ऑप्शन ए 10, बी 21, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी है 35। तो अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और स्वयं से कटे। यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा है, इसका भी ज़्यादा है, लेकिन इसका जो है यह स्वयं संख्या से कटेगा, यानी 11 से कटेगा और 1 से कटेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगला वीडियो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।